हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सर्टिफिकेट्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर में अपना 4th यूनिट चल रही है स्टैटिक्स की, इसका नाम है क्लासिकल स्टैटिक्स। इसमें हम पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में पढ़ा था मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम, इसका एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया था इस समय। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसका एक पार्ट प्रूव कर दिया था। आईवी कोशिका में अधिकतम प्रायिकता की अवस्था में अणुओं की संख्या n/z माइनस बीटा EI। और दूसरा पार्ट था इसका, यदि ऊर्जा स्तरों की संख्या GI है तो आईवी कोशिका में विशेष कोशिका है, आईवी कोशिका में अणुओं या कणों की संख्या Ni बराबर n/z GI माइनस बीटा EI है। जेड का मान लिया है, इसको फर्स्ट नियम को हमने ये फर्स्ट पॉइंट को प्रूफ कर दिया था पिछली वीडियो में। आज सेकंड पॉइंट को प्रूफ करेंगे। और माना किसी निकाय में अनेक कोशिकाएं 5 होती हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। अनेक कोशिकाओं में अणुओं की संख्या n1, n2, n3 डॉट डॉट है, तो कुल अणुओं की संख्या कैसे लिखेंगे अपन? n बराबर सबका योग होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट n। या इसको समेशन ऑफ n लिख सकते हैं, या i का मान 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। n बराबर समेशन ni जो है कुल संख्या क्या रहेगी नहीं, इसलिए इसका अवकलन करेंगे। समेशन ऑफ DNI वो क्या आएगा 0, i का मान 1 से लेके n तक। समेशन ऑफ DNI का मान क्या आएगा 0। अब ये मान लेते हैं, माना इन कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका की ऊर्जा EI, प्रत्येक का मतलब आईवी कोशिका लिख सकते हैं। आईवी कोशिका की ऊर्जा EI तथा ऊर्जा स्तरों की संख्या GI है। समान ऊर्जा वाले हैं सभी, ऊर्जा स्तरों की संख्या GI है, तो GI ऊर्जा स्तरों में भरने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? कुल तरीके GI की घात NI है, यानी NI अणुओं को GI
घात एन है, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, अतः स्थूल अवस्था के संदर्भ सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अर्थात ऊष्मागतिक प्रायिकता। प्रायिकता पहले भी लिखी है अपन ने, परिभाषा में लिखी है, W बराबर क्या होती है, टोटल संख्या जो होती है फैक्टोरियल n बटे पाई आई एन आई, या इसको अपन ये लिखते हैं, अभी तक जो अपन ने लिखा था उसमें उसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल एन आई का मतलब होता है, इसका मतलब है फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 डॉट डॉट पर लिखा था। अब मुझे इस तरह की संख्या में है, तो पहले में g1 की घात n1, दूसरे में g2 की घात n2, तीसरी की घात n3, ऐसे डॉट डॉट, या शॉर्ट में समीकरण लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बटे, इसको क्या लिखते हैं अपन पाई आई फैक्टोरियल एन आई, ऐसे इसको लिख देंगे पाई आई जी आई की घात n, इसको समीकरण नंबर दिया हमने 2, प्रायिकता हो गई। अब जैसे पहले वाला हमने सॉल्व किया था वैसे ही पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसका लॉग ले लो, समीकरण 2 को क्या ले लो, लॉग, तो लॉग लेने पर आएगा लॉग ऑफ W बराबर लॉग ऑफ फैक्टोरियल n ये बटे में माइनस लॉग ऑफ, ये बहुत सारे फैक्टोरियल को ये हो गए, समीशन आएगा, समीशन आगे लगा फैक्टोरियल एन आई, और इसमें प्लस गुणा में और लॉग के नियम से बाहर आ जाएंगे एन आई और लॉग जी आई, और सारे जो हो रहा है समीशन लगा दिया एन आई लॉग जी आई। अब चूंकि अपन जान रहे हैं ऑलरेडी लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन मतलब होता है एन लॉग एन माइनस एन, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या प्राप्त होगा हमें, लॉग W बराबर, इसको सॉल्व किया एन लॉग एन माइनस एन, इसकी जगह हो गया, फिर माइनस समेशन, इसको भी वही लिखेंगे एन आई लॉग एन आई और माइनस एन, तो प्लस समेशन ऑफ एन आई लॉग जी आई, ठीक है। अब इसमें ये समेशन एन आई आएगा, समेशन एन आई का मतलब एन ही होता है टोटल संख्या, तो एन से ये समेशन एन आई वाला पद कर दिया, क्या बचेगा एन लॉग एन माइनस समेशन ऑफ एन आई लॉग एन आई और प्लस समेशन एन आई लॉग जी आई, इसको समीकरण नंबर लिख दिया 3। अब इसका अवकलन करो, अवकलन करने पर बी ऑफ लॉग W, इसका अवकलन करेंगे तो पहले फर्स्ट एज इट इज एन लॉग एन का 1/n और फिर एन का dn, एन लॉग एन का 1/n हो गया, एन का dn हो गया, फिर प्लस लॉग एन एज इट इज एन का dn हो गया, ठीक है, फिर माइनस इसमें एन आई
log ni का 1/ni और dni समीकरण लगी रहा है। इसका अप्लाई कर रहे हैं, पहले फर्स्ट का एज इट लगा, सेकंड का कर दिया प्लस ni log ni का हो गया, ni का dni log ni प्लस इसमें करेंगे समेशन ni का dni log di एज प्लस ni का होगा log di का मतलब di और d dn, ठीक है। इसमें ni कट गया, इसमें ni कट गया। अब ये बचा माइनस समेशन dni और ये dn, दोनों एक ही करते हैं कि माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से क्या बचा dn का मान भी 0 है तो ये पूरा ही खत्म हो गया, तो dn माइनस समेशन dni समेशन dni का मान dn ही होगा टोटल, तो 0 कट जाएगा, dn का मान 0 है टोटल, तो n का मान नियत है, नियत का फलन 0 होता है, यहाँ भी नियत का फलन 0 होता है, और ये माइनस समेशन dni का मान भी क्या है 0 है, इसका समीकरण एक तरह है, ये 0 हो गया, ये 0 सारा खत्म हो गया। यहाँ से क्या बचा तो माइनस का समेशन log ni dni, और इधर से क्या बचेगा दिया है संख्या भी नियत है, इसलिए इसका भी अवकलन क्या आएगा 0, तो dgi भी क्या आ जाएगा 0, तो ये खत्म केवल ये बचा। यहाँ से बचा माइनस का log ni dni प्लस समेशन log gi और dn, ठीक है। या इसको और करते हैं d ऑफ log मतलब बराबर एक साथ देखो समेशन माइनस कॉमन ले लो इसमें से, और dni भी कॉमन है, और log हो गया ni अपॉन gi dni है, समेशन लगा दिया हमने ऐसे कैसे, ठीक है। दोनों माइनस कॉमन ले लिया, माइनस लिख दिया, क्या बचेगा log ni माइनस log gi, उसको बटे में लिख देंगे log ni अपॉन gi dni है, इसको समीकरण नंबर लिख दिया हमने 4। अब चूंकि अधिकतम प्रायिकता की अवस्था में क्या होता है, नियम के अकॉर्डिंग सारी चीजें अपने को विशेष कंडीशन में लेनी है। विशेष कंडीशन क्या है, अधिकतम प्रायिकता की अवस्था में प्रायिकता में परिवर्तन क्या होता है 0, या d ऑफ log w क्या होता है 0, जिसको 0 के बराबर लेंगे तो समीकरण 4 क्या हो जाएगा, माइनस को 0 लिख देंगे, तो समेशन ऑफ log ni अपॉन gi dni बराबर 0, तो समीकरण नंबर लिख दिया हमने 5, ठीक है। अब क्योंकि कुल ऊर्जा का लिखते हैं अपन पहले भी लिखिए, प्रत्येक कोशिका में आयन कोशिका में प्रत्येक अणु ऊर्जा दी आई, अणु की संख्या ni अणु ऊर्जा ni दी आई, समस्त निकाय की निकालिए समेशन ऑफ ni दी आई, आई का मान 1 से लेके n, और ये कुल मान क्या रहेगा नियम, इसका अगर अवकलन करें अवकलन क्या आएगा 0, समेशन ऑफ ei dni बराबर 0, ये अवकलन 0 होता है, इसको लिखो समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 को तो गुणा करना है ऐसे माइनस log अल्फा से, समीकरण 6 को बीटा से गुणा करके
समीकरण 5 में जोड़ने पर। अब तीनों समीकरण में राइट साइड में जीरो रह गई। समीकरण 1 को गुणा कर दिया माइनस लॉग अल्फा से, इसको बीटा से और इसमें जोड़ माइनस लॉग अल्फा समेशन ऑफ डीएनआई प्लस बीटा समेशन ऑफ टीआई डीएनआई, इसमें जोड़ दिया तो लॉग ये समेशन है एनआई अपॉन डीआई डीएनआई बराबर 0। इसको हल करेंगे तो समेशन डीएनआई सभी में कॉमन है, समेशन आगे बड़ा कोष्ठक लगा के डीएनआई में एक साथ लिख दिया, इसमें भी है और इसमें भी, समेशन भी सभी में है। यहाँ से बचा माइनस का लॉग अल्फा, यहाँ से बीटा ईआई और वहाँ से बचा प्लस लॉग ऑफ एनआई अपॉन जीआई। लॉग की प्रॉपर्टी से इनमें एक साथ कम रहेंगे तो माइनस का है ये सेम आ जाएगा ये, तो समेशन ऑफ बराबर 0 है लॉग ऑफ क्या हो गया एनआई अपॉन जीआई तो है ही, और अल्फा भी आ गया बटे माइनस लॉग अल्फा है और प्लस बीटा ईआई और डीएनआई बराबर 0। या इसको 0 के बराबर करो तो लॉग एनआई अपॉन अल्फा जीआई प्लस बीटा ईआई बराबर 0। लॉग एनआई अपॉन अल्फा जीआई बराबर माइनस बीटा ईआई, कैंसिल कर दिया, लॉग हटाएंगे एनआई बटे अल्फा जीआई बराबर माइनस बीटा ईआई, एनआई बराबर हो गया अल्फा जीआई माइनस बीटा ईआई। अल्फा का मान निकालना है, इसको समीकरण में लिखो कितना 7। अल्फा नियतांक है, अल्फा नियतांक का मान निकालेंगे, इसका समीकरण निकालो। अल्फा नियतांक का मान याद करने के लिए समीकरण 7 का समेशन लिखो। तो समेशन ऑफ एनआई बराबर समेशन ऑफ अल्फा जीआई और टी की घात माइनस बीटा ईआई। समेशन एनआई का मतलब जनरल संख्या की पहन हो गए, अल्फा कांस्टेंट बाहर निकाल दो और समेशन ऑफ जीआई बीटा माइनस बीटा ईआई, अल्फा बराबर हो गया एन अपॉन समेशन ऑफ जीआई बीटा माइनस बीटा ईआई। ये समीकरण सरल हो गया जेड, इसलिए जेड लिख दो, अल्फा बराबर एन अपॉन जेड हो गया। समीकरण 7 क्या हो गया एनआई बराबर अल्फा की जगह लिखोगे एन अपॉन जेड और जीआई घात माइनस बीटा ईआई। वो हो गया सेकंड वाला पॉइंट। ऊर्जा स्थिरांक संख्या अगर जीआई लेते हैं तो आई भी कोशिका में संख्या का मान दिया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण। उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रायिकता एंट्रोपी में संबंध। प्रायिकता एंट्रोपी में संबंध। अब चूंकि प्रायिकता जो है सांख्यिकीय राशि और एंट्रोपी
उष्मागतिकीय भौतिक राशि है। तो चूंकि एंट्रोपी एक उष्मागतिकीय भौतिक राशि है, जबकि प्रायिकता एक सांख्यिकीय स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग सांख्यिकीय भौतिक राशि है। और जो साम्यावस्था प्राप्त होती है, दोनों चीजें मैक्सिमम होती है। साम्यावस्था में प्रायिकता भी मैक्सिमम और एंट्रोपी भी जो होती है मैक्सिमम। साम्यावस्था में एंट्रोपी एवं प्रायिकता दोनों ही अधिकतम होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। अतः इनमें परस्पर संबंध होता है या होना चाहिए, क्योंकि दोनों मैक्सिमम है। इसलिए अपन मान लेते हैं कि माना एंट्रोपी एस बराबर फलन ऑफ डब्ल्यू। एंट्रोपी प्रायिकता पे डिपेंड है, प्रायिकता एंट्रोपी पे डिपेंड है। एंट्रोपी एस बराबर क्या हो गया? फलन ऑफ डब्ल्यू। तो माना दो मिलगित निकाय परस्पर संपर्क में है। संपर्क में होने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की मध्य ऊर्जा आदान प्रदान कर सकते हैं। माना दो मिलगित निकाय परस्पर संपर्क में है, जिनकी प्रायिकताएं W1 व W2 तथा एंट्रोपी S1 व S2 है। तो अलग अलग लिखें। S1 फलन ऑफ W1 और S2 फलन ऑफ W2। संयुक्त निकाय के एंट्रोपी के लिखेंगे। संयुक्त निकाय की एंट्रोपी S1 और S2 दोनों को मिला के संयुक्त निकाय बनेगा। उसकी एंट्रोपी S बराबर S1 प्लस S2। S बराबर फलन ऑफ W1 प्लस फलन ऑफ W2। S के लिए क्या लिखो? फलन ऑफ W। यहाँ से ये W का मतलब दोनों है, इसको या करके लिख सकते हैं, या फलन ऑफ W1 W2 लिख सकते हैं। इसको बराबर फलन ऑफ W1 प्लस फलन ऑफ W2। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का पहले W1 के सापेक्ष उत्पन्न करो, फिर W2 के सापेक्ष। समीकरण 3 का W1 के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल ऑफ डेल W1 फलन ऑफ W1 W2 बराबर W1 के सापेक्ष इसका अवकलन करें। क्या है? डेल ऑफ डेल W1 फलन ऑफ W2 प्लस W2 के सापेक्ष W2 का अवकलन 0 हो जाएगा W2 के सापेक्ष। तो दोनों एक दूसरे से डिपेंड है। अब इस समीकरण का W2 से ऊपर नीचे गुणा करो, केवल लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में W2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर W2 से ऊपर कर दो, W2 से नीचे W2
इसी तरह हम समीकरण 3 का W2 के सापेक्ष होगा। समीकरण 3 का W2 के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन क्या है? डेल ऑफ W1 W2 अपॉन डेल W2 बराबर M0 में हो जाएगा प्लस डेल ऑफ W2 से डेल W2। इस समीकरण का अवकलन कर दिया तो W2 के साथ 0 हो गया। इसका याद है, इसको क्या करो W1 में छोड़ा हूँ लेफ्ट साइड में W1 से ऊपर नीचे गुणा करने का इसलिए कर रहे हैं इसलिए इसी साइड को बराबर कर सकते हैं। W1 गुणा किया इसको W1 डेल ऑफ W1 W2 बटे W1 डेल W2 बराबर राइट साइड ऐसे रहने दो बटे डेल W। अब क्योंकि W1 W2 से इंडिपेंडेंट है उसको अंदर लिख लो बाहर लिख लो तो नहीं पड़ेगा। ये हो गया W1 डेल W1 W2 बटे डेल W1 W2 बराबर डेल ऑफ W2 अपॉन डेल समीकरण नंबर 5। 4 और 5 इसकी लेफ्ट साइड को अपने को बराबर करना है। क्या एक्स्ट्रा गुना भाग रहे हैं इसकी लेफ्ट साइड बराबर है। देखो लेफ्ट साइड बनाओगे लेफ्ट साइड देखो समीकरण 4 की और समीकरण 5 की। समीकरण 4 और 5 को उपयोग करने के लिए नीचे का दोनों बराबर है तो ऊपर इसमें W2 से गुणा हो रहा है उसमें W1 से तो एक दूसरे का अपोजिट से गुणा कर दो। इसको W1 से और उसको W2 से गुणा कर दो। समीकरण 4 को W1 से और 5 को W2 से गुणा करने पर ये गुणा करके लिखते हैं। पहले 4 को लिखो तो W1 से गुणा किया इसको तो W1 W2 डेल W1 W2 बटे बराबर कैसे गुणा किया मैंने इसको W1 से W1 डेल W1 अपॉन डेल और 5 को गुणा करना W2 से W1 W2 डेल W1 W2 बटे डेल W1 W2 बराबर W2 से गुणा किया W2 डेल W2 बटे डेल W। अब देखो 6 और 7 की लेफ्ट साइड बराबर है सेम है। लेफ्ट साइड बराबर होगी तो राइट साइड भी बराबर होगी। समीकरण 6 और 7 की तुलना करने का मतलब लेफ्ट साइड बराबर इसलिए राइट साइड भी बराबर है। 6 और 7 की लेफ्ट साइड बराबर है इसलिए राइट साइड बराबर क्या है अच्छा लगने पर W1 डेल W1 W1 बराबर W2 ऑफ डेल ऑफ W2 अपॉन डेल W। अब ये जो पूरी राशि है वो केवल W1 की ये केवल W2 की। अगर तीसरा भी कोई निकाय होता तो उसका भी उसके लिए भी मान बराबर आता है W3 अपॉन डेल ऑफ W3 अपॉन डेल W3। ऐसे चौथा भी होगा तो उसको बराबर मान आता है। इसका मतलब ये वाली जो राशि है वो पूरी तरह क्या है नियम। इस पूरे को पहले निकाय के लिए W1 लिखते हैं, दूसरे के लिए W2 लिखते हैं, तीसरे के लिए W3 लिखते हैं, यानी ये पूरा मान क्या आएगा
कॉमन जनरल निकाय के लिए लिखें, किसी भी निकाय के लिए W डेल F W अपॉन डेल W बराबर क्या आएगा, नियम। ये सारी वैल्यू बराबर है, फर्स्ट निकाय के लिए, सेकंड निकाय के लिए, थर्ड निकाय के लिए, फोर्थ निकाय के लिए बराबर है। इसका मतलब सब निकाय के लिए इसका मान क्या रहेगा, नियम। नियम को अपन कांस्टेंट मान लेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, डेल W बराबर a, इसको उधर ले जाओ, W को नीचे ले आओ, a अपॉन W डेल W, ऊपर चला गया, W नीचे आ गया। इसका दोनों तरफ क्या करो, समाकलन, दोनों समाकलन करने का बराबर, ये तो कांस्टेंट है, समाकलन बराबर डेल W अपॉन इसका समाकलन करेगा, मतलब समाकलन से यह क्या रहेगा, बदलना W देगा, a ऑलरेडी बाहर है, बना अपॉन x का लॉग उसका बना अपॉन W का लॉग W। तो समाकलन ये था, इसको 0 मान सकते हैं, और फलन W क्या माना शुरू करते हैं, s एंट्रोपी, s बराबर क्या हो गया, ये लो, ये रिलेशन हो गया जिसमें s क्या है, निकाय की एंट्रोपी, ये तो कोई भी नियतांक है, W प्रायिकता हो गई, प्रायिकता और एंट्रोपी क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। इसके आधार पर अपन एंट्रोपी और प्रायिकता रिलेशन याद कर सकते हैं, समझिए। तो क्लासिकल स्टैटिक्स में W तो एक सांख्यिकीय भौतिक राशि है, और S थर्मोडायनामिक्स यानी भौतिकी ऊष्मागतिकी राशि है, उनका रिलेशन है S बराबर k log W, ठीक है।